जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मस्त। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए आज ये रिवीजन क्लास, देखिए रिवीजन क्लास में क्या देखते हैं हम लोग। आज हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। चलिए 27 का स्क्वायर बताइए। बताइए बताइए 729। 28 का स्क्वायर बताइए तो 784। अब इसी साथ 29 का बता दीजिए तो 841। स्क्वायर याद करिए फटाफट। 37.5% का वैल्यू बताइए तो 3/8। 57.5 से 1/7% का वैल्यू बताइए। 4/7। कुछ याद वाद है? 11 से 1/9% का वैल्यू बताइए। 1/9। 12.5% का बताइए। 1/8। और क्या पूछ लें? 18 का स्क्वायर बताइए। 324। और क्या पूछ लें? थोड़ा जगह नहीं है, रब कर दें। आप लोग पूरा अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। स्क्वायर और जो मैंने परसेंटेज वैल्यू रटाए हैं वो सब लिखवाएं, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा। चलिए 14 का स्क्वायर बताइए। 196। 17 का बता दीजिए स्क्वायर। 289। 21 का बताइए स्क्वायर। 441। ठीक है। और आपसे वैल्यू कौन सा पूछ लें? 16 से 2/3% का वैल्यू बता दीजिए। 1/6। 6 से 2/3% का वैल्यू बताइए फटाक से। 1/15। ठीक है। आप स्क्वायर 1 से 30 तक एकदम स्क्वायर और जितना मैंने परसेंटेज का वैल्यू रटाया है सब अच्छे से रट लीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं, कुछ कबूतर हैं। पेन दूसरा ले लेता हूँ। देखिए चल रहा है, वाइट नहीं चलेगा, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, रेड ले लेता हूँ। कुछ बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। देखिए मैं इसका सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर थोड़ा सा एडवांस तरीका बताऊँगा। ठीक है। टोटल जानवरों की संख्या कितना दिया है? 45। टोटल दे दिया है कितना? 45। ठीक है। इसमें क्या क्या है? एक कैट है, ठीक है, एक कैट है और एक डॉग है। ठीक। अगर मैं कैट को यक्स मान लूँ तो डॉग क्या हो जाएगा? टोटल 45 है तो 45 में से अगर हम यक्स घटाएंगे तो डॉग निकल जाएगा, क्योंकि टोटल जानवर तो 45 है। अगर हम कैट को यक्स मान लेते हैं तो डॉग की संख्या क्या हो जाएगी? 45 में से यक्स घटा देंगे तो डॉग निकल जाएगा। ठीक। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। टोटल कितने बिस्कुट खा रहे हैं? 355 बिस्कुट खा रहे हैं। कैट कितना? 7 बिस्कुट और कुत्ता 9 बिस्कुट खा रहा है। ठीक है, तो खिला दीजिए। कैट कितना खा रहा है? 7 बिस्कुट, यानी एक कैट अगर एक्स है तो अगर एक 7 बिस्कुट खा रहा है तो 7x हो जाएगा, प्लस डॉग का देखिए, डॉग कितना बिस्कुट खा रहा है? 9 बिस्कुट। उसकी संख्या कितनी है? 45 माइनस एक्स इक्वल टू, दोनों मिल के खा रहे हैं तो कितना? 355 बिस्कुट खा रहे हैं। ठीक। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो 7x प्लस 9 × 5 = 45, 5 9 × 4 = 36, 4 40। ठीक है। 405 माइनस 9x इक्वल टू 355। ठीक है। अब 7 में से 9 घटा दीजिए तो 2x, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। तो 405 में से, ठीक है, हम लोग 305
अरे सॉरी 355 माइनस कर देते हैं 0 5, ठीक है, यानी आगे जाए कितना 50। ठीक, तो यक्स की वैल्यू कितने आ गई आपको 25। ठीक है, तो यक्स हम लोग माने क्या है कैट को, तो कैट की संख्या कितनी आ गई, ये क्या हो गया कैट की संख्या कितनी आ गई 25। ठीक है, टोटल देखिए 45 है, तो डाक की संख्या कितनी आ जाएगी 45 में से हम लोग 25 घटा देंगे तो आ जाएगा डाक की संख्या। ठीक है, यानी 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। डाक कितने हो गए आपको 20 और कैट कितने हो जाएंगे 45। ये आपको बेसिक तरीका है। चलिए बेसिक तरीका सीख गया तो मैं अब एक एडवांस तरीका बताता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। देखिए कौन सा मेथड, एडवांस मेथड। ठीक है, देखिए टोटल कितने जानवर हैं 45 जानवर हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं, एक जगह है कैट, एक जगह है डॉग। ठीक है, डॉग 9 बिस्कुट खा रहा है और कैट 7 बिस्कुट खा रहा है, तो 9 बिस्कुट को हम ऐसे लिख देते हैं 7 + 2 बिस्कुट। ठीक है, 7 + 2 बिस्कुट। अब देखिए अब 7 7 है ना, अब ये 7 बिस्कुट है और ये 7 बिस्कुट प्लस 2 बिस्कुट मैंने लिख दिया। अब 45 में हम लोग इसी 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 45 × 7। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 5 7 × 4 = 28, 3 31। ठीक है, 7 × 5 = 35, 5 3 7 × 4 = 28, 3 31, 315। लेकिन है टोटल बिस्कुट कितना 355 और इन्होंने खाए कितना 315, तो शेष कितना बचा 355 में से हम लोग 315 घटा देंगे 0 4। अब देखिए 40 बिस्कुट शेष बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि कुत्ता ना हो, मैंने साथी +2। अब इस वजह से 2 कुत्ता, अभी 40 बिस्कुट को कौन खाएगा, ये 2 कुत्ता जो बचा है। ठीक है, तो 40 बिस्कुट को अगर 2 कुत्ता खाएगा तो 40 में हम लोग 2 का भाग देंगे, तो कुत्तों की संख्या आ जाएगी कितना 20। ठीक है, ये डॉग का आ गया 20। अगर डॉग 20 है, टोटल 45 है, तो 45 में से 20 घटा देंगे तो 25 आएगा कैट। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका डॉग हो गया, ये आपका कैट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। एक चिड़िया घर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 280 और पैर गिने जाए तो 820 हैं, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए इसमें क्या है, फिर वो इसका एक बेसिक तरीका, फिर मैं एडवांस तरीका बताऊंगा। अब देखिए बेसिक कितना है, सिर कितना है 280, टोटल सिर कितना हो गया 280। इसमें है क्या क्या, रैट है और पिजन है। अगर रैट को मैं यक्स मान लेता हूँ, पिजन कितनी हो जाएंगी 280 माइनस यक्स। ठीक है, देखिए अगर पैर टोटल दोनों के मिलाकर कितने आ जा रहे हैं 820, तो हम लोग अब पैर गिनेंगे। रैट को कितने पैर होते हैं बताइए फटक से, 2 की 4, एक रैट को 4 पैर होते हैं। अगर रैट यक्स माने हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस पिजन को कितने पैर होते हैं 2 पैर, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 280 माइनस यक्स। अब ये दोनों पैरों को जोड़ देंगे तो टोटल पैर आ जाए कितना 820 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पैरों की संख्या 820 दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4x प्लस 28 दूना 56, 560 माइनस 2x इक्वल टू 820। अब देखिए 4x है माइनस 2x है, तो बचेगा कितना 2x इक्वल टू, अब 560 है यहाँ
और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 820 2x बराबर 820 और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसमें से 560 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 260, यानी 2x इक्वल टू 260। तो x इक्वल टू 130, यानी x की वैल्यू आ गया 130। हम लोग x क्या माने हैं, रैट। तो रैट की संख्या क्या आ गई, रैट की संख्या 130 और टोटल 280 है। तो 280 में से हम x घटाएंगे तो पिजन आ जाएगा। तो 280 में से हम लोग 130 माइनस कर देते हैं, 0 5 150। ठीक है, तो पिजन की संख्या क्या हो जाए 150 और चूहे की संख्या कितनी हो गई 130। ये आपका बेसिक मेथड हो गया। अब मैं इसका एडवांस वर्जन दिखाता हूँ आपको। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए एडवांस वर्जन, टोटल कितने हैं 280 सिर है। किसके किसके सिर है, तो इसमें आपको रैट हो जा रहा है और हो जा रहा है पिजन। ठीक है, अब देखिए पैरों की संख्या कितनी है 820। तो चूहे को कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं और कबूतर को कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। तो रैट को मैंने ऐसे लिख दिया 2 + 2 और पिजन को 2। ठीक, अब टोटल का मैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 28 दूना 56 यानी 560। लेकिन है कितना टोटल दोनों 820। तो 820 में से मैं 560 माइनस कर दूंगा। तो 0 6 260। अब देखिए 260 शेष बच रहा है। ठीक है, क्यों बच रहा है, क्योंकि ये 2 रैट का बचा हुआ, यानी ये जो पैर है 260 इस वजह से बचा है रैट के। तो रैट में मैं 2 का भाग दे दूंगा, बचेगा क्या 130, यानी रैट की संख्या क्या हो जाएगी 130। ठीक है 130। और टोटल जब 280 है तो 280 में से हम लोग घटा देंगे 130, तो पिजन को हमको मिल जाएगी 150। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ये हो गया पिजन, ये हो गया रैट, ये हो गया एडवांस वर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन मैंने दो लिया है। अब देखिए किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े हैं और महिलाएं 9% की दर से बढ़ी, तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए टोटल कितना है 6000। ठीक है, यह मेल है और फीमेल है। पुरुष 5% के रेट से बढ़ रहे हैं, महिलाएं 9%। तो 9% को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5% + 4%। ठीक है, 5% + 4%। अब ये जो 5% है मैं इसका टोटल का 5% निकालूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा 5 6 300। ठीक है, ये 300 हमको क्या मिल गया 6500 हो जाती है। तो अब देखिए तो बढ़ा कितना था 500, 6000 से 6500 हुआ। तो क्वेश्चन में बढ़ा है कितना 500, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है 300। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ गया 200। अभी 200 बच क्यों रहा है, ये 4% की वजह से। ठीक है, ये 200 जो रिमेनिंग शेष आ रहा है ये फीमेल के 4% की वजह से आ रहा है। तो हम लोग निकालेंगे फीमेल का 4% इक्वल टू 200। ठीक है, तो 4 × 4 4 × 5 = 20, यानी फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी 5000। फीमेल की संख्या कितनी आ गई 5000। टोटल संख्या थी 6000, जब फीमेल की 5000 हो गई तो मेल की संख्या कितनी हो जाएगी 1000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। एक आदमी 10,000 रुपया 2 बैंकों में जमा करता है, एक में 3% एंड दूसरे पर 5% पर एनम
पर एनम ब्याज प्राप्त करता है। साल के अंत में उसे ब्याज कितना मिलता है? 450 रुपया। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्ट इन 3%, यानी 3% पर उसने कितना धन जमा किया था वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे 10,000 रुपया है, इसने दो बैंकों में, मैंने मान लिया एक ए बैंक है एक बी बैंक में जमा कर दिया। ए बैंक में 3% की दर से, बी बैंक में 5% की दर से। तो 5% को मैं 3% प्लस 2% लिख देता हूँ। तो ओवरऑल का मैं 3% निकाल देता हूँ। ठीक है, इसका अगर 3% निकालेंगे तो आएगा आपका 300। ठीक है, ये आपका 300 रुपया ब्याज मिल गया। लेकिन अंत में मिल कितना रहा है? 450। तो अगर 450 मिला, इनका डिफरेंट कितना आ गया? 150। अब ये 150 क्यों डिफरेंट आ रहा है? इस 2% की वजह से, क्योंकि हमने तो 3% निकाल दिया था। तो अब बी का 2% इक्वल टू 150, यानी बी का 2% इक्वल टू 150। तो 2 एकम 2, 75 दूना 150। तो यानी बी बैंक में उसने 7,500 रुपया जमा किया था बी बैंक में। तो टोटल 10,000 है, तो ए बैंक में 2,500 रुपया जमा किया था। तो यानी 3% की दर से जो जमा किया है वो 2,500 रुपया है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको ले लिया हूँ। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 96 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए टोटल वोट कितना है? 100 है। ठीक है, 20% वोट नहीं पड़ा, तो यानी 20% वोट नहीं पड़ा तो वोट पड़ा कितना? 80। ठीक है, क्योंकि 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो जो अवैध के बाद बचा ये आपका वैलिड वोट बच गया, मतलब वैध वोट। ठीक, जीतने वाला, अब देखिए इसी पर विनर और लूज़र, एक विन करेगा एक लूज़र होगा। तो बोला जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। जीतने वाला वैध मतों का 70%, यानी वैलिड वोट का 70% ही प्राप्त करता है। ठीक है, जब ये 70% प्राप्त कर दिया है तो ये 30% प्राप्त करेगा। तो डिफरेंट कितना होगा? 40%। ठीक है, 40% होगा। तो अब देखिए, तो वैलिड वोट का 40%, 96 मतों से वो जीत रहा है। तो 80 का जो वैलिड वोट है उसका 40% किसके बराबर हो जाएगा? 96 100 के। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 चौका 32, यानी 32 का वैल्यू किसके हो गया? 96 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 के बराबर। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछा? कुल मत। तो कुल मैंने मत माना है 100, कुल मत हो जाएगा 300 गुना 1 की वैल्यू अगर 300 है तो 100 की वैल्यू 30,000। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 31,000। और वैलिड वोट पूछा है तो वैलिड वोट 80 है, 1 की वैल्यू 300, तो इसकी भी वैल्यू 300। 8 त्रिक का 24,000 आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.5% मत अवैध निकले, और जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5600 वोटों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए फिर वही मेथड, टोटल वोट मैंने 100 मान लिया, 20% मत नहीं दिए, तो दिए कितने? 80 लोग मत दिए।
और 12.5%, 12 से 1/2% मत अवैध निकल गए, यानी 12 से 1/2% वोट अवैध निकल गए। तो इसका वैल्यू मैंने बताया था 1/8। तो वैलिड वोट का 1/8 निकालेंगे तो आ जाएगा 10 वोट, यानी 10 वोट आपको क्या हो गए, रद्दी निकल गए, अवैध। क्या हो गए, अवैध निकल गए। तो बचा, जब 10 वोट निकल गया अवैध, तो बचा कितना, 70 वोट। ठीक है, 70 वोट आपका ये वैलिड वोट हो गया। अब इसी से विनर और लूज़र होंगे। और जीतने वाले वैध मतों का देखिए 60% प्राप्त करता है। जब वैध मतों का 60%, तो इसका आप 60% निकाल दीजिए, तो 7×42 वोट ये हो जाएगा। ठीक है, तो 42, 60, 50, 28 वोट इसको मिल जाएगा। तो डिफरेंट कितना हो गया, 14 वोट से ये जीत गया विनर, क्योंकि इसको 42 वोट मिला। लेकिन क्वेश्चन में 14 का वैल्यू कितना दे रहा है, 5600, यानी 5600 वोट से वो जीता। तो 14 का वैल्यू 5600, तो एक का वैल्यू 400, एक का वैल्यू 400, तो कुल मत पूछा है, तो इसका भी वैल्यू 400 गुना यानी 40,000। ठीक है, 40,000 ये आपका कुल वोट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोग वोट नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 7,290 वोट से मत से जीत जाता है। कुल मत की संख्या बताइए। अब देखिए फिर वही सेम प्रोसेस, टोटल वोट 100 मान लीजिए, 10% लोग वोट नहीं डाले, तो मतलब डाले कितने, 90 लोग, और 10% अवैध हो गए। तो अब इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 8 वोट, 9 वोट। ठीक है, 9 वोट। तो अब ये 9 वोट क्या होगा आपका, अवैध। ठीक है, जब 9 वोट अवैध हो गया तो वैध वोट कितना बचा, 81 वोट वैलिड हो गए, मतलब वैध वोट हो गए। अब देखिए इसी में अब विनर और लूज़र होंगे। तो जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, मतलब ये 70% ये प्राप्त करता है, तो ये 30% लूज़र प्राप्त करेगा। ठीक है, डिफरेंट कितने का है, 40% का। ठीक है, अब देखिए तो हम 81 का 40% इक्वल टू जीत कितने का रहा, 7,290 वोट से। ठीक, अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 99, 81, 98, 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 99, 81, 90। ठीक है, यानी फिर से काट दीजिए, चार बट्टा 10 इक्वल टू 90। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 45 दूना 90, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 225। जब पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या, तो 1 की वैल्यू 225 है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगा वही 22,500। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लें, समझ लें। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग ऊब जाएंगे देखते देखते। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू।